अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट को। ठीक है, इसमें मैंने बताया था ये आपके हैं लेटरल लिम्फ नोड, ये हैं आपके पोस्टीरियर लिम्फ नोड। ठीक है, और ये है आपके एंटीरियर लिम्फ नोड। यहाँ पे मैंने बात की थी एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल आपको पता है किस में ड्रेन होंगे, सेंट्रल में। ठीक है, तो ये एरो लगा के मैंने ड्रॉ कर दिया कि ये किस में ड्रेन हो रहे हैं, सेंट्रल में। फिर सेंट्रल कहा था अपाइकल में, तो सेंट्रल किस में ड्रेन हो गए, अपाइकल में। अपाइकल कहा था इंफ्राक्लेविकुलर में, तो अपाइकल किस में ड्रेन हो गए, इंफ्राक्लेविकुलर में। देन इंफ्राक्लेविकुलर टू सुप्रा क्लेविकुलर। ठीक हो गया। तो ये लिम्फेटिक ड्रेनेज आप लोगों ने इस तरह से समझ लेना है कि कौन से लिम्फ नोड्स किस में ड्रेन होते हैं। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बच्चों अगर बात करें तो 75% जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ब्रेस्ट का, 75% आपका किस में जाता है, 75% आपका जाता है इनटू एक्सिलरी लिम्फ नोड। एक्सिलरी लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड के जो 5 ग्रुप हैं, एंटीरियर पेक्टोरल, एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल सेंट्रल अपाइकल। ठीक है, ये आपके हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड। और 75% आपका ब्रेस्ट का लिम्फ किस में जाता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड में। 20% आपका जाता है इनटू इंटरनल, क्योंकि एक रास्ता ये भी है ना इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड वाला भी, ये भी डायरेक्ट जाके उसमें फिर अपाइकल में उसमें इंफ्राक्लेविकुलर में ड्रेन होंगे। तो 20% आपका किस में जाता है, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स में। ठीक है बच्चों, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड का दूसरा नाम है पैरास्टर्नल लिम्फ नोड। ठीक हो गया। देन आपका आ जाता है रिमेनिंग 5% लिम्फ। 5% आपका जाता है इनटू पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड। अब बात आती है कि पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स तो हमने डायग्राम में ड्रॉ ही नहीं किए, वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, तो बच्चों वो आपके यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपके होते हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड, और ये आपके होते हैं सब डायफ्रेगमेटिक पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड, और ये होते हैं आपके सब डायाफ्रेगमेटिक। ठीक है, अब हम इनको मज़ीद जो है वो डिटेल से देख लेते हैं कि किस तरह से ये लिम्फ ड्रेन हो रहा है। ठीक है, ब्रेस्ट के चारों क्वाड्रेंट का हम लोग सेपरेटली देख लेते हैं कि चारों क्वाड्रेंट का लिम्फ किस किन किन में ड्रेन हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से देखिएगा, ब्रेस्ट, एरियोला, निप्पल। ठीक है, और उसके बाद ये आपके चारों क्वाड्रेंट्स। ठीक हो गया। दिस इज योर अपर लेटरल क्वाड्रेंट, दिस इज योर लोअर लेटरल क्वाड्रेंट, दिस इज अपर मीडियल क्वाड्रेंट, दिस इज लोअर मीडियल क्वाड्रेंट। ठीक हो गया बच्चों, जो आपका अपर लेटरल और लोअर लेटरल क्वाड्रेंट है ना, इनका आपका ड्रेन होगा किसमें, एक्सिलरी लिम्फ नोड में। ठीक हो गया, इनका आपका ड्रेन होगा एक्सिलरी, जो 5 ग्रुप है ना उनमें। जो आपका अपर मीडियल और लोअर मीडियल, इन दोनों का आपका किस में ड्रेन होगा, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड में, क्योंकि मीडियल साइड पे वही है। ठीक है, तो इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड में। बच्चों जो आपका लोअर लेटरल क्वाड्रेंट है ना, इसका आपका कुछ लिम्फ किस में चला जाता है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स में। कुछ आपका किस में जाता है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड में, मेनली आपका एक्सिलरी में। 75% तो आपका एक्सिलरी में जाता है। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड में तो आपका सिर्फ 5% जाएगा। यही बात की थी ना मैंने, एक्सिलरी में तो आपका 75% चला गया, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल में आपका 5% चला जाएगा। ठीक है, अब जो आपका लोअर मीडियल क्वाड्रेंट है, इसका भी, क्योंकि ये नीचे वाली साइड पे है ना, तो जो नीचे लिम्फ नोड पड़े हैं, आपको पता है कि वो ड्रेन होना उनके लिए नीचे ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू ऊपर, कि वो ऊपर जाएं। ठीक है, तो फिर ऊपर वाले क्वाड्रेंट का इन्हीं में मोस्टली ड्रेन होगा, और नीचे वाले क्वाड्रेंट का कुछ लिम्फ इनमें भी ड्रेन हो जाएगा। तो लोअर लेटरल का आपका हो जाएगा पोस्टीरियर इंटरकोस्टल में, और लोअर मीडियल का आपका किस में हो जाएगा, सब डायाफ्रेगमेटिक में। ठीक हो गया, ये इनमें आपका ड्रेन हो जाएगा। ओके जी, अब बात आती है जो लिम्फ है आपका निपल का, वो किस में ड्रेन होता है, लिम्फ फ्रॉम nipple also go to anterior axillary
लिम्फ नोड। ठीक है, आपका निपल का लिम्फ भी किस में जाता है, आपके एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड में। ओके जी, तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा लिम्फेटिक ड्रेनेज। इसको आपने अच्छे से करना है, इसमें किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक हो गया, इतना मुश्किल नहीं है जितना इसको मुश्किल समझा जाता है। ठीक है, बस ध्यान से आप इसको समझ लें, आपका इंशाल्लाह मैक्सिमम काम जो है इसी से ही कवर हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।